हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्राची पाठक एक बार फिर से आपका लर्न एट होम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा यह चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसीलिए अपने पहले वीडियो में मैंने एजुकेशन से संबंधित कुछ जानकारी आपको दी थी। लेकिन अब आज से मेरा जो सब्जेक्ट है बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट या जिसे चाइल्ड पेडागॉजी भी बोलते हैं, उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाल विकास या चाइल्ड पेडागॉजी टेट, सीटेट, डीएलएड, बीएड, एमएड, नेट सभी में कंपलसरी है, इसीलिए हम इसके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते रहेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बाल विकास से रिलेटेड है। बाल विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस होता है वो उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। अब प्रक्रिया गर्भ में कैसे प्रारंभ होती है, तो जब माता के मातृसूत्र और पिता के पितृसूत्र यानी कि अंडाणु और शुक्राणुओं का जब मिलन होता है, तभी से बच्चे के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। मीन्स संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बालक का संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। बाल विकास के अध्ययन में सामान्यतः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन। जन्म लेने से पूर्व यानी कि गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था मैंने आपको बताया था, गर्भावस्था कहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ मातृसूत्र और पितृसूत्र का आपस में मिलन होता है, वहाँ से हमारी गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है, वहीं से बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी का बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ संबंध, मीन्स बच्चे में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का उसकी आयु के साथ में क्या संबंध है, इसका अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप, मीन्स किस एज में बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बालकों में होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कारक, जो कारक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं परिवर्तनों में, उनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों का उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का जो स्वरूप है उसे जानने के लिए भी हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उनको जानने के लिए भी हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने बाल विकास के विषय में जाना, अब हम वृद्धि एवं विकास में अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, क्वांटिटेटिव चेंजेस, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ बच्चे के शारीरिक विकास को ही समाहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस, जैसे उसकी व्यवहारिक कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार, व्यवहार में परिवर्तन इत्यादि के लिए भी होता है। मीन्स वृद्धि में सिर्फ बच्चे के क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात की गई थी, परंतु विकास के अंतर्गत क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस को भी महत्व दिया जाता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, परंतु विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही आते हैं, परंतु विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ
बच्चे में होने वाले मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, सारे परिवर्तनों को इसके अंतर्गत रखा गया है। वृद्धि एवं विकास में तीसरा जो अंतर है वो यह है कि वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। इस बच्चे के पूरे जीवन भर वृद्धि नहीं होती है। बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। जब बालक परिपक्वता की स्थिति में आता है तो वृद्धि वहीं पर रुक जाती है, परंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह बालक के परिपक्व होने के साथ साथ नहीं रुकती है। मीन्स बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। वृद्धि एवं विकास में जो हमारा चौथा बेसिक डिफरेंस है वो यह है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के साथ विकास संभव हो सकता है। मीन्स जब बच्चे की शारीरिक वृद्धि का समय होता है तो विकास उसके साथ होता रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, परंतु विकास के साथ भी वृद्धि हो यह संभव नहीं है। अभी इससे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि वृद्धि एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर रुक जाती है, परंतु वृद्धि के रुकने के साथ विकास नहीं रुकता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसीलिए विकास के साथ वृद्धि हो यह संभव नहीं है।